कल मैंने गर्ल्स टॉप के लिए मेज़रमेंट्स बताए थे, तो इस तरह से मेज़रमेंट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और चाहे तो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक सादा टॉप के लिए ड्राफ्टिंग। ये फोल्ड जो है 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 4 इंच के हिसाब से फोल्ड करना चाहिए, जो कि बॉटम फ्लेयर होगा। 0 से 1 ये टॉप की लंबाई होगी। लंबाई आप जो मैंने कैलकुलेशन बताया उस हिसाब से भी ले सकते हैं और आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ले सकते हैं। 0 to 2 और 1 to 3 मैंने अभी भी बताया, चौड़ाई के हिसाब से बॉटम फ्लेयर के हिसाब से लेंगे। 0 to 4 यहाँ पर आर्म होल की बगल की लंबाई है, जो कि 1/4 ऑफ द चेस्ट माइनस 1.5 इंच करके निशान लगाएंगे। 0 to 5 हाफ ऑफ शोल्डर प्लस 1/4 इंच। 5 to 6 नीचे की तरफ शोल्डर ड्रेप के लिए 3/4 इंच का निशान लगाएंगे, पौने इंच का। 0 to 7 नेक विड्थ है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 12 ये नेक विड्थ है। जॉइन 7 to 6। 0 to 8 is same as 0 to 7 for back neck length। और इसके अलावा आपकी चॉइस के हिसाब से है कि आप नेक लाइन किस तरह से फिनिश करना चाहते हैं, उस हिसाब से नेक लेंथ लिया जा सकता है। 0 to 9 फ्रंट नेक लेंथ है। अब इस नेक लेंथ को ड्रॉ करने के लिए 7 से हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इस तरह से 9 पे जोड़ेंगे और इधर 8 पे जोड़ेंगे। मैं एक ही पार्ट में बैक और फ्रंट दोनों बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से अलग अलग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं बैक का नेक शेप ड्रॉ कर रही हूँ और ये फ्रंट का नेक शेप है। इस तरह से नेक शेप ड्रॉ करेंगे। 4 to 10 का मेज़रमेंट है, बस डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंच, 1 इंच फॉर ईज, 1 इंच फॉर सीम। 5 और 6 वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन 9 और 10 पर मिला देंगे और बैक आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए फ्रंट आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। आर्म होल शेप ड्रॉ करने के फ्रेंच कर्व से किस तरह से आर्म होल शेप ड्रॉ कर सकते हैं, इसके वीडियो हैं, लिंक भी मैंने डाल दी है, तो आप ज़रूर देखिए। मैंने यहाँ पर एक वेस्ट लेंथ मेज़रमेंट बोला था, बस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंच। सो ये जो मेज़रमेंट है ये वेस्ट लाइन को थोड़ा शेप देने के लिए है। ये 0 to 11। 11 to 12 उतना ही है जितना 4 to 10 है। 10 और 12 को इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। 12 to 13 1 इंच का निशान लगाएंगे शेप के लिए। नाउ जॉइन 10, 13 एंड 3 एज पर शेप। इसको हम एक थोड़ा स्मूथ शेप दे देते हैं। ये एक सादा टॉप है। अब हम इसको कट कर लेंगे। 1, 3, 13, 10 बैक आर्म होल शेप, 6, 7 और बैक नेकलाइन 8, या बैक नेकलाइन शेप ना कट करें तो 7 और 0 पर कट करेंगे। अब इस बेसिक पैटर्न को रखकर हम कुछ डिज़ाइंस कट कर सकते हैं। यदि इस तरह का योक का बनाना चाहें जिसमें यहाँ पे गैदर हो, तो किस तरह से कट करेंगे। इस योक कट में आप देख सकते हैं टॉप अलग है और बॉटम का पार्ट अलग है, तो पहले टॉप का पार्ट अलग करेंगे। पहले इस पार्ट को रख करके इसके आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे ये शोल्डर, ये आर्म होल शेप। यहाँ पर हमें ये लंबाई जो है हमारी 4 to 10 वाली जो पॉइंट है वहाँ तक मार्किंग करेंगे और इसके साथ ही ये आर्म होल शेप जो हमने मार्क कर लिया है, योक के लिए ये जो हमारा सेंटर पॉइंट आता है आर्म होल शेप के लिए, इससे 1 इंच डाउन का एक मार्किंग लगाएंगे
और इस मार्किंग को इसके साथ कर्व शेप लगाएंगे। ये हमारा फाइनल पीस नहीं है। इसको कपड़े पर रखने के समय यहाँ पर हमें करीब आधा इंच सिलाई के लिए और जोड़ना चाहिए, जो कि हमें बॉटम पार्ट के साथ जॉइन करने के लिए सिलाई के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद नेक शेप आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आप पसंद से डाल सकते हैं। तो इस तरह से योक का पीस कट हो जाएगा। बॉटम फ्लेयर के लिए 4 के बाद से ये कितनी लंबाई है हमारी, ये लंबाई में 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए जोड़ेंगे। जो हमने सादे पैटर्न में अगर जोड़ा हुआ तो ज़रूरत नहीं है, और आधा इंच ऊपर सिलाई में जोड़ने के लिए रखेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच ज़्यादा लेकर के इस तरह से मार्किंग कर दी है। और यहाँ आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे कि आपको गैदर किस तरह का चाहिए उस हिसाब से, या तो फुल गैदर आपको चाहिए या मैं कुछ और गैदर के पैटर्न दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैंने इसमें बताया हुआ है फुल गैदर डालना है तो इस हिसाब से कपड़ा लेंगे, जैसे कि हाफ चेस्ट प्लस 4 इंच, 6 इंच या 8 इंच। यदि सिर्फ इस तरह से बीच में आप गैदर डालना चाहें तो आप इसमें गैदर के लिए 4 से 5 इंच कपड़ा काफ़ी होता है। इस तरह से भी गैदर डाल सकते हैं। दोनों तरफ 3-3 प्लीट्स अगर आप डाल दें तो इस तरह से भी गैदर डाला जा सकता है। यहाँ पर पहले लंबाई ये एक्स्ट्रा और ये साइड शेप के लिए, अगर गैदर है तो ये शेप की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है। यहाँ पर अब ये कर्व शेप देने के लिए ये इस योक को इस तरह से रखेंगे और ये आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ये पार्ट जो है ये हमारा आर्म होल के साथ जॉइन होगा। और ये एक्स्ट्रा गैदर के लिए है। फ्रंट पार्ट में इस तरह से योक भी स्टिच किया जा सकता है। चाहे तो आप कंट्रास्ट कलर के कपड़े पर कर सकते हैं या फिर सेम कलर के कपड़े पर कुछ एम्ब्रॉयडरी या कुछ एनहांस करके कर सकते हैं। इसके एजेस को लेस से सजा सकते हैं, पाइपिंग से सजा सकते हैं, या फिर मशीन से डिज़ाइनर स्टिचेस करके सजा सकते हैं और इसके बाद इसको पैच करके सिलाई कर लें। ये जो शेप है ये डायमंड शेप है। आप और भी तरह तरह के शेप बना सकते हैं। यू शेप बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। इस तरह से लॉन्ग जो आपका वेस्ट लेंथ है उससे भी नीचे जितनी आपको लेंथ चाहिए उसमें आप ये फ्रिल नीचे जोड़ सकते हैं। ये फ्रिल कितनी लंबाई होनी चाहिए उस हिसाब से कुल टॉप की लंबाई कम करके, और ये फ्रिल जो है आप एक तरफ के लिए आपका चेस्ट प्लस 4 इतना आपको गैदर के लिए चाहिए, इतना ही पीछे के लिए चेस्ट प्लस 4 इंच, मतलब कुल ये जो होगा डबल ऑफ द चेस्ट प्लस 8 इंच और 10 इंच, डिपेंड्स आपको किस तरह का फ्लेयर चाहिए, फ्रिल चाहिए, ज़्यादा गैदर चाहिए या कम चाहिए, उस हिसाब से आप ले सकते हैं।
तरह तरह की बाहों के बारे में मैंने वीडियो पहले से ही डाला हुआ है, तो आप लिंक दिया हुआ है, आप लोग फॉलो करके अपने पसंद के अनुसार स्लीव्स टॉप के साथ बना सकते हैं। तरह तरह के नेकलाइन भी दिए हुए हैं, तो लिंक मैं भेज देती हूँ, आप ज़रूर से देखिए, अपनी पसंद से नेकलाइन फिनिश कर सकते हैं। कॉलर के बारे में भी वीडियो दिए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के अनुसार तरह तरह के कॉलर बना सकते हैं। कॉलर के बारे में भी वीडियो दिए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के अनुसार तरह तरह के कॉलर बना सकते हैं। तो बहुत तरह के टॉप आप बना सकते हैं, इस तरह से योक वाला बना सकते हैं, स्ट्रैप वाला बना सकते हैं। कुछ टॉप के डिज़ाइन दिखा रही हूँ मैं, ये आप बना सकते हैं। ये योक पर एम्ब्रॉयडरी वाला टॉप है। ये सेंटर में गैदर वाला एक खूबसूरत टॉप है। ये एक फुल फ्लेयर गैदर है। ये भी बहुत सुंदर सुंदर टॉप्स है, आप कोई भी इनमें से बना सकते हैं। एक स्लीवलेस और एक स्लीव के साथ इस तरह के टॉप भी आप बना सकते हैं। कुछ और खूबसूरत टॉप्स के डिज़ाइन, ये एम्ब्रॉयडरी वाले खूबसूरत टॉप्स हैं।